हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम समझेंगे न्यूरॉन को। ठीक है, तो पहली चीज़ आती है कि न्यूरॉन का नाम न्यूरॉन क्यों पड़ा। एक स्पेन के साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कैजाल। तो एक बार वो माइक्रोस्कोप लेके बैठे हुए थे और वो ना नर्वस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे नर्वस सिस्टम को। तो उन्होंने देखा कि यार ये नर्वस सिस्टम में तो कुछ अजीब टाइप के सेल्स हैं। तब इन्हें मालूम पड़ा कि जो सेल्स हैं इन्हीं से नर्वस सिस्टम बनता है। अब इनके दिमाग में था कि इसको नाम क्या दें। तो जनरली क्या होता है, आप देखेंगे जो मोस्टली साइंटिस्ट हैं वो ग्रीक नेम या लैटिन नेम देते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम ना न्यूरॉन रखा, क्योंकि न्यूरॉन जो है ना, इसका अगर आप ग्रीक में ट्रांसलेशन देखोगे तो उसका मतलब होता है नर्व। क्योंकि नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, सेल वहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया न्यूरॉन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अब हम जानते हैं कि जनरली हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है। हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह से है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, हमारे पूरी बॉडी में नर्व्स ही नर्व्स हैं। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितनी भी नर्व्स हैं, इन सबसे ही मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनता है मोटा मोटा। और ये जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो इसकी बेसिक यूनिट है, वो न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये न्यूरॉन आए कैसे, मतलब कैसे ये यहाँ तक पहुँचे पूरी बॉडी में, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा न्यूरोजेनेसिस। न्यूरोजेनेसिस क्या होता है? जब एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, मतलब जब बच्चा होता है, मदर के पेट में होता है, तो डेवलप हो रहा होता है, उस टाइम पे ना वहाँ पे सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। ठीक है, तो उन्हीं स्टेम सेल में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरल स्टेम सेल। न्यूरल स्टेम सेल, तो ये जो न्यूरल स्टेम सेल है ना, यही फिर डेवलप होकर न्यूरॉन्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर ना एक करंट चलता है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक करंट चलता है। आप कहोगे इलेक्ट्रिक करंट चलता तो हमें फील क्यों नहीं होता? हमें फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्वांटिटी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का होता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी का होता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता। बट न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन्स ना डिवाइड नहीं होते। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते। जनरली क्या होता है, जो आप बाकी सेल्स देखेंगे बॉडी के, ये डिवाइड होते हैं। एक सेल होता है तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, बट न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता। अब क्यों डिवाइड नहीं होता, इसका क्वेश्चन ये उठता है। क्योंकि पहले तो देखो, ऑलरेडी न्यूरॉन्स जो हैं बिलियंस में हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है बिलियंस में है, पहली चीज़। सेकंड, हर एक न्यूरॉन ना बहुत सारे हज़ारों न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। हर एक न्यूरॉन बहुत सारे हज़ारों न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए अगर ये वाला न्यूरॉन डिवाइड हो गया दो में, तो ये न्यूरॉन तो, इसकी एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गई। तो अब इसके साथ जो हज़ारों कनेक्शन बने हुए थे, वो कनेक्शन भी फिर लॉस्ट हो जाएंगे, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो न्यूरॉन होता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है दो में, तो ये जो इसके पहले के जो इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, ये स्ट्रक्चर्स फिर लॉस्ट हो जाएंगे, इसमें गड़बड़ आ जाएगी, फिर ब्रेन की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये। सेकंड, मान लीजिए वो जो सेल है, अब मान लीजिए वो सेल मेमोरी का सेल है, और अगर वो डिवाइड हो गया तो ये वाली जो मेमोरी है, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं होते, ये डिवाइड नहीं होते। और दूसरा ये भी है एक वजह कि ये बहुत लंबा जीते हैं। अगर आप हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उसमें सबसे लंबा जीने वाले सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन्स ही हैं। कुछ न्यूरॉन्स तो ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ठीक है, तो इन अ नटशेल दे आर द लॉन्गेस्ट लिविंग सेल्स ऑफ आवर बॉडी। बट कुछ केसेस में ये न्यूरॉन्स मर भी जाते हैं। अब ये कब इनकी डेथ होती है? एक हो सकती है किसी मेडिकल कंडीशन में, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली ये ओल्ड एज में होती हैं, जैसे कि एल्जाइमर्स है, पार्किंसन है। इसमें क्या होता है, ब्रेन के कुछ एरियाज़ के ना जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो जाते हैं। पहला ये। सेकंड, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट कुछ ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे हार्ट में आपके हार्ट अटैक पड़ता है, ठीक है, ब्लड की सप्लाई वहाँ पे रुक जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसे ही ब्रेन में अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड की सप्लाई किसी वजह से रुक जाए, मान लीजिए क्लॉट आ गया, तो वो एरिया फिर ब्रेन का डेड हो जाएगा। अब जब वो एरिया डेड होगा तो वहाँ पर जो जितने न्यूरॉन्स हैं वो भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए एक चीज़ ये भी है कि अगर ये एक बार डेड हो जाएं तो ये वापस रीजनरेट भी नहीं होते। एक बार न्यूरॉन्स डेड हो जाएं तो ये वापस रीजनरेट नहीं होते। सिर्फ कुछ ही केसेस में, बहुत ही लिमिटेड
केसेस में देखा गया है, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो आपकी नर्व्स जा रही हैं पूरी बॉडी में, हाथों में जो नर्व्स जा रही हैं, जो आपके पैरों में नर्व्स जा रही हैं, जो आपके पूरे पेट में नर्व्स जा रही हैं, जो इसी से बनता है एक तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें देखा गया है, वो भी बहुत ही लिमिटेड केस में, कि कुछ केस में जो न्यूरॉन्स हैं, या जो आप कह सकते हैं जो नर्व्स हैं, वो रीजनरेट हो जाती हैं, बट मेजरली जो न्यूरॉन्स हैं वो रीजनरेट नहीं होते। स्पेशली अगर आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई न्यूरॉन डेड हो गया है तो उसका रीजनरेशन बहुत मुश्किल है। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत लिमिटेड केसेस में देखा गया है कि कुछ रीजनरेशन पॉसिबल है। रीजनरेशन के बाद भी ऐसा देखा गया है कि वो ओरिजिनल जो न्यूरॉन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उतनी वापस नहीं आ पाती। ठीक है, तो न्यूरॉन्स स्पेशल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल्स हैं, डिवाइड नहीं होते, और अगर एक बार इनकी डेथ हो जाए तो रीजनरेट नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू केसेस इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये था न्यूरॉन के ऊपर एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूरॉन से लिंक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसको सबसे ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।